द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीतिक मौसम अब धीरे धीरे बगावती होते जा रहा है, जिसके वजह से प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी सरकार भी अब देखिए कि धीरे धीरे सभी जगह से टूटती जा रही है। अपने शासित राज्यों में तो बीजेपी के अंदर आप देख रहे हैं किस तरीके से घमासान मचा है। इसके अलावा गैर बीजेपी शासित राज्यों में आप देखिए कि बीजेपी की हालत और भी ज्यादा खराब है। हर एक दिन पार्टी को उनके कोई ना कोई नेता, कार्यकर्ता, विधायक झटके पे झटके दिए जा रहे हैं। अब ये झटका बीजेपी को पंजाब के बरनाला में लगा है, जहां 60 के करीब भाजपा के नेता और उनके कार्यकर्ता ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सीनियर कांग्रेसी नेता व पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में 60 के करीब भाजपा के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, क्योंकि वो पार्टी के कामकाज करने के जो तौर तरीके हैं और उनकी जो नीतियां हैं उससे पूरी तरीके से नाखुश थे, जिसके कारण उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा है। तो अभी कल ही आपने देखा कि कैसे बंगाल में बीजेपी के 50 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में वापस की थी और ये बीजेपी को छोड़ते हुए शिकायत कर रहे थे कि बीजेपी ने उनके साथ छल किया है। गली गली में घूम के इन्हें चोर, झूठा, लूचा, फ्रॉड और न जाने क्या क्या कहते फिर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, राजस्थान के बाद अब आप देखिए कि पंजाब में भी बीजेपी की हालत बिगड़ती दिखाई दे रही है। बड़े बड़े भाषण देने वाली बीजेपी बस भाषणों तक ही सिमट के रहती हुई दिखाई दे रही है, काम नहीं करती। ये बात हम नहीं, कोई और नहीं, बल्कि उनके खुद के नेता, उनके खुद के कार्यकर्ता कहते फिर रहे हैं सभी जगह पर, जो पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। अभी हरियाणा में आपने देखा कि एक बीजेपी नेता ने किसान आंदोलन के कारण बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए बीजेपी को अलविदा कह दिया था। और पंजाब में बीजेपी के पुराने साथी रहे शिरोमणि अकाली दल के साथ छूट जाने के बाद से आप देखिए कि बीजेपी में पंजाब में एक अलग ही फूट पड़ी हुई है। किसान आंदोलन से लेकर के अब तक बीजेपी को कई झटके लग चुके हैं। राज्य में किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी की जमीन पंजाब में खिसकती दिखाई दे रही है, जिसके कारण ही पंजाब निकाय चुनाव में आपने देखा कि बीजेपी कैसे औंधे मुंह गिरी थी और कांग्रेस ने यहां से रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। इसके अलावा अभी बीते दिन की ही बात है, जहां आपने देखा होगा बरनाला में किसानों ने भाजपाइयों को नजरबंद कर दिया था और उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था उस क्षेत्र में। दरअसल वहां पर हुआ ये था कि पंजाब सरकार के 4 साल पूरे होने पर उनकी नाकामियों को गिनवाने के लिए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र परमार गुरदासपुर पहुंचे थे, वहां पर इनकी नाकामियां गिनवाने के लिए। लेकिन हो कुछ उल्टा ही गया। वहां इनके बीजेपी नेता के पहुंचने के साथ ही गुस्साए किसानों ने उनका घेराव किया, विरोध करना शुरू किया और उल्टा इनके ही सरकार की सारी नाकामियां इन्हें एक एक करके गिनवा दी। किसानों ने और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर वहां पर नारेबाजी की गई थी और ऐसे ऐसे विरोध, नारेबाजी, इस तरीके के हालात किसानों के द्वारा तो आप देख रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब में पिछले 6 महीनों से हो रहा है, जब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है, जिससे गुस्साए बीजेपी नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ा ही छोड़ा। कभी उनके गठबंधन में रहे साथियों ने भी उनसे अपना गठबंधन तोड़कर किनारा कर लिया। तो यही सब कारण है कि पंजाब में अब बीजेपी का इस तरह से भारी विरोध होता देख अब उनके नेता, कार्यकर्ता, विधायक सबके सब बीजेपी से किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बीजेपी की ऐसी दुर्दशा होता देख इन नेताओं को अपना भविष्य बीजेपी में अंधकारमय नजर आने लगा है, जिसके कारण आप देखिए कि एक एक करके बीजेपी का साथ सभी लोग छोड़ते जा रहे हैं। और आज तो एक साथ 60 नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा है, जो कि बीजेपी के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। राज्य में आने वाले साल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में आप देखिए कि इस तरह से बीजेपी नेताओं का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। ये काफी चिंतनीय विषय है। अगले साल होने वाले कई राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक बार फिर जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। जगह जगह से जितने भी रसूखदार नेता हैं उनको इकट्ठा करने में लगी हुई है, पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हर राज्य से बीजेपी के पुराने साथी उनको और उनकी पार्टी को एक एक करके अलविदा कहते जा रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के अभी से ही कमर कसी जारी है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में लगातार हलचल काफी तेज है और यहां बीजेपी अपनी साख बचाने में जी जान से जुटी हुई है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नए नेताओं को पार्टी में शामिल कराने में जुटी ये बीजेपी अपने पुराने नेताओं
और कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास बनाने में, उन्हें संभाल पाने में पूरी तरीके से असफल साबित हो रही है। हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है। तो अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए कि बीजेपी यहाँ कैसे पार्टी में पड़ी हुई फूट को संभालती है, इसकी भरपाई कैसे करती है और कैसे हालात को काबू में कर पाती है, ये सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।